आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे BEML लैंड एसेट्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर भी अगर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो थोड़ा वेट कर सकता है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर 12 से 15% डाउनसाइड फॉल करंट लेवल से और भी बाकी है। वो लिहाज से दोस्तों कोई भी पोजीशन बाई साइड की तरफ लेना हो तो अपने एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। ये हमारे तरफ से दोस्तों एक रेड अलर्ट एनालिसिस है और कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो बॉटम थी जहाँ से एक अपसाइड बाउंस आया था, एक बी वेव की, इलियड वेव के बी वेव के रूप में। और जब तक स्टॉक ये अपवर्ड बाउंस एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर था, यहाँ पर कुछ हायर हाइज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज हमें यहाँ पर रजिस्टर होता हुआ मिला और सेकंड हायर हाइज यहाँ रजिस्टर मिला और लास्ट हायर हाइज यहाँ पर। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज है वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था वो डाउन साइड में ब्रेक डाउन हो चुका। सेकंड, इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों बाय यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से वो कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। और वही दोस्तों MACD की ऑसिलेशन देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन यहाँ से दिखेंगी। दोस्तों अगर आप देखो तो ये फ्रेंड्स अगर आप देखो तो ये है लेफ़्ट शोल्डर और ये दोस्तों हेड है, और दोस्तों ये है राइट शोल्डर, जो ऑलरेडी हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन हो चुका है। और उसकी जो नेकलाइन है वो समवेयर अराउंड 217 के आसपास की इसकी नेकलाइन आती है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन हो चुकी है। और यहाँ से जो डाउन साइड में टारगेट निकलना होता जो हम निकालते हैं, उसके लिए दोस्तों अगर यहाँ पर स्टॉक के अंदर अगर फर्दर हिस्ट्री नहीं है बैकवर्ड की डाउन साइड के टारगेट की, तो यहाँ पर दोस्तों उसके लिए फिबोनाची एक्सटेंशन बेस्ट ऑप्शन रहता है टारगेट निकालने का। और वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर अगर टारगेट देखो स्टॉक के, तो तकरीबन दोस्तों यहाँ पे जो इमीडिएट टारगेट स्टॉक का निकल कर आता है वो 192 रुपीज़ का आता है। ये स्टॉक का इमीडिएट टारगेट है। और सपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट स्टॉक का निकल कर आता है तकरीबन 183 के आसपास। तो दोस्तों ये दो बड़े टारगेट है इमीडिएट टारगेट। और दोस्तों याद रखना, अगर 191 के नीचे अगर वीकली क्लोज हुई, यानी समझो पूरा वीक 191 के नीचे क्लोजिंग रहा, तो यहाँ पर दोस्तों 150 रुपीज़ तक भी ये जा सकता है। तो ये चीज़ ज़रूर, अगर 191 में 1-2 दिन 6-4 दिन और थर्सडे तक वापस उसने 191 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो वो जो रिस्क है डाउन साइड का वो उतना ऊपर नहीं रहेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं वो एरिया की जिसके ऊपर क्लोजिंग होने पे यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। वो है दोस्तों राइट शोल्डर का टॉप है। यहाँ पर अगर 235 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस ही ट्रिगर होंगे शॉर्ट सेलर लोगों के, और जिसके तहत यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग अपसाइड बाउंस देखने मिलेगा। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हुआ है, बिकॉज मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर एक्शन में आते हुए दिखे। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज हमें लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए दिखे। यहाँ पर ही दोस्तों नेगेटिव डाइवर्शन प्राइस एक्शन और MACD के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों नेगेटिव चार्ट्स पैटर्न हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ब्रेकडाउन होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हुआ है।
और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस है। अगर वो हिट हो जाता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस अपसाइड में हम देख सकते हैं। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।